भिवंडी में 12 साल बाद आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी केंद्र फिर से खुला, लेकिन 10 दिनों से बंद। आखिर क्यों? शायद एक गलती और जांच का आदेश। आपको हम दो अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर तब की है जो काफी उत्साह के साथ भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद ने इस डॉग शेल्टर की ओपनिंग की थी, और डॉग शेल्टर में कितने कुत्ते पकड़े और मीडिया को दिखाने के लिए बंद किए, वो आपके सामने है। दूसरी तस्वीर हाल ही की है, जब पूरा पिंजरा खाली, एक भी शख्स नहीं, पिंजरे में सिर्फ 2 कुत्ते। कब से बंद है ये भी नहीं पता। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 2012 में जो काम रुक गया था महापालिका की तरफ से, ये जो स्ट्रे डॉग्स है उनका निर्बीजीकरण करने का काम जो रुक गया था, वो 2024 में हमने पूरा करके दिखाया है। आपको मैं बताऊं कि 6 बार इसका निविदा करना पड़ा, 4 बार जो निविदा है उसको मुदतवाद देनी पड़ी, फिर भी कोई सामने नहीं आया था। लेकिन ये जो संस्था है हैदराबाद की वेट स्टरलाइजेशन में स्पेशल संस्था है ये, और ये संस्था के कारण ये अपना काम संपन्न हो रहा है। पेटा के जितने नियम हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने आदेश हैं और प्राणी मित्र संगठन की जितनी भी डिमांड है, वो सबको पूरा करने के हिसाब से हमने ये पूरी सेंटर फैसिलिटी बनाई है। आपने देखा होगा अभी 144 कुत्ते यहाँ पे हैं। अभी ऐसा इसकी संख्या और दुगनी कर दी जाएगी। अपने भिवंडी में आज की तारीख में साधारण 13,500 कुत्ते हैं। सभी कुत्ते कोई डरावने नहीं है, लेकिन जो कुत्तों ने काटने की जो जरूरत हुई है, काटने का जो प्रसंग हुआ है, बहुत सारे लोगों को काटा हुआ था। तो हमारे यहाँ के लोकल जो विधानसभा के जो आमदार हैं रईस शेख साहब, उन्होंने भी इसका मुद्दा उठाया था विधानसभा में, और हमको आदेश मिला था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। 12 साल से बंद पड़े डॉग नसबंदी केंद्र को फिर से शुरू तो कर दिया गया, लेकिन पिछले 10 दिनों से बंद है। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 14,000 से अधिक नागरिकों को कुत्ते ने काटकर अपना शिकार बनाया था, जबकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इसी पृष्ठभूमि में कुत्तों के लिए तत्काल नसबंदी केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया था। भिवंडी शहर के ईदगाह रोड पर डॉग शेल्टर होम का उद्घाटन भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद ने बड़े ही उत्साह के साथ किया था। इस डॉग शेल्टर में 100 से अधिक कुत्तों को रखा जा सकता था। ऐसा बताया गया और ऐसा दिखाया गया था कि इनका इलाज होगा और उनकी नसबंदी करने के बाद उन्हें उनके समुदायों, जिस इलाके से उन्हें पकड़ा गया था, वहां वापस छोड़ दिया जाएगा। इसका टेंडर हैदराबाद स्थित वेट सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन को 5 साल के लिए इस काम का ठेका दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कुत्ते की नसबंदी करने में लगभग 1450 रुपए का खर्च आएगा। भिवंडी शहर में करीब 13,500 आवारा कुत्ते हैं और उनकी नसबंदी की जिम्मेदारी इसी संस्था की है। महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद ने विश्वास जताया कि इससे शहर में कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी और आवारा कुत्तों का उत्पात कम होगा। टेंडर के शुरुआती हफ्ते में भिवंडी के अलग अलग इलाकों से कुत्तों को पकड़ने की मुहिम भी शुरू की गई, लेकिन शायद पिछले 12 सालों से भिवंडी महानगर पालिका के हद में इन आवारा कुत्तों की नसबंदी नहीं की गई, जिसके चलते टेंडर लेने वाली हैदराबाद स्थित वेट्स सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन चुनौती भी थी कि 14,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी करने का लक्ष्य भी था। इसी के चलते शहर में एक वीडियो वायरल हुआ कि एक कुत्ते की नसबंदी करने के बाद उसे पूरा ट्रीटमेंट न होने तक उसे भिवंडी की सड़कों पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शिकायत पशु प्रेमी तक मामला पहुंचा और भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका। जांच का आदेश दिया गया। जांच की रिपोर्ट आने तक टेंडर ली हुई कंपनी को रिपोर्ट आने तक काम को रोकने का आदेश मिला है, ऐसा सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। और तकरीबन 2013 से ये निर्बीजीकरण का जो काम है ये रुका पड़ा हुआ था, और यहाँ पर डॉग की जो उत्पत्ति है बहुत बढ़ने लगी थी। शहर वालों को भी बहुत तकलीफें हो रही थी, हम लोगों फीडर्स लोग को भी बहुत तकलीफें हो रही थी। तो हमने बहुत बार एप्लीकेशंस देने के बाद यहाँ पर स्टरलाइजेशन का जो काम है ये इस साल इसकी शुरुआत हुई है। और ये जो कमेटी बनी है, इस संदर्भ में कमेटी बनाई गई है, इसके अंदर भी मुझे शामिल किया गया है। कई बार मैंने इनको बताया था कि किस तरह से ये काम होना चाहिए। इस कमेटी में हमको लीजिए, हमारे जो फीडर्स है, हमारे जो एनिमल लवर्स है, इनको भी इसके अंदर शामिल कीजिए, ताकि आप लोगों को भी इसके जो स्टरलाइजेशन है इसके अंदर आसानी हो जाएगी।
ये स्टरलाइजेशन का काम शुरू हुआ है, तकरीबन मेरे ख्याल में 15 दिन हो गए हैं इसको। इस दरमियान मैंने कई बार वो स्टरलाइजेशन सेंटर में जाकर देखा है कि जो डॉग्स है जिनका स्टरलाइजेशन हुआ है उसका पोस्ट स्टरलाइजेशन का जो काम है वो सही से नहीं हो रहा है। इनका इलाज होने के बाद में ये जो कट्स है उसके ऊपर बहुत सारा आउटग्रोथ आया है, उनके अंदर से खून आ रहा है, पस आ रहा है। इनको कई बार मैंने ताकीद दी है कि आप इसका बराबर से इलाज कीजिए और उसके इलाज के बाद ही इनको आप रिलीज कीजिए। ये होने के बाद भी कल रात में मुझे ब्राह्मणआली से गणेश चौहान जी इनका कॉल आया है कि एक डॉग यहाँ पर स्टरलाइज करने के बाद यहाँ छोड़ा गया है जिसकी हालत बहुत बुरी है। उन्होंने इस संदर्भ में मुझे वीडियो भेजा है और वो मैंने देखने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये वीडियो ऐसा था कि इस डॉग को 2 दिन पहले लेकर गए थे और इसका जो वुंड है वो वैसे का वैसा ही था। ये होने के बाद जब इनको रिलीज किया गया है तो वो उनमें से पस आने लगा, सारे अतड़ियां उसकी बाहर आने लगी और अतड़ियों के साथ ही वो रास्ते में सरवाइव कर रहा था। ये होने के बाद में जब मैंने डॉक्टर्स को फोन लगाए तो कोई भी डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल नहीं था। सारे डॉक्टर्स, कोई अंधेरे में रहता है, कोई कहाँ रहता है, इसकी कोई जानकारी हमको नहीं थी। जो मैनेजर है इनके, जो ये स्टरलाइजेशन सेंटर को मैनेज करते हैं, वो है प्रगति काले और जयेश काले। ये दोनों उस वक्त में वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला कि इस तरह से इस डॉग को छोड़ा गया है, जबकि स्टरलाइजेशन के बाद 4-5 दिन के बाद निगरानी में रखने के बाद अगर वो कुत्ता ठीक है, उसकी सेहत ठीक है, उसके बाद उसको रिलीज किया जाता है। तो इस तरह से उसको रिलीज किस तरह से किया गया है? तो उन्होंने 2 घंटे तक तो कोई यहाँ वहाँ कुछ फोन लगा रहे, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तब हमने डॉक्टर मूली है जो ये टेंडर जिन्होंने लिया है उनको मैंने कॉल किया और उन्होंने ताबड़तोड़ डॉक्टर को फोन किया और 2 घंटे के बाद में डॉक्टर आए। उन्होंने उस डॉग को स्टरलाइजेशन सेंटर में पकड़कर लेकर गए और किसी को भी अंदर आने की परवानगी नहीं दी, जबकि वहां पर गणेश चौहान वहां पर गए थे देखने के लिए कि किस तरह से इलाज हो रहा है। ये नहीं किया गया, उनको अंदर आने नहीं दिया गया और बाद में हमको पता चला कि सुबह सुबह उस डॉग की जो निग्लिजेंस की वजह से ये डेथ हुई है। अब ये पूरा जो टीम है इसके ऊपर जो काम कर रहा है, अगर उन्होंने निग्लिजेंसी ये हुआ है उनके ऊपर कि वो निग्लिजेंसी की वजह से ये डेथ हुआ या नहीं हुआ है, इसकी कार्रवाई के लिए हम भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में आए हैं और इसके खिलाफ एक अर्जी दर्ज की है कि ये निग्लिजेंसी है या क्या है। ये जब आगे की कार्रवाई होगी इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी। लेकिन इसके लिए जो मैनेजमेंट है जो काम कर रहा है, ये किस तरह से काम कर रहा है या इसके लिए क्या एहतियात बरत रहा है, इन डॉग्स को ले जाके कहाँ रखते हैं, उसकी किस तरह से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनसे क्वेश्चनिंग किया कि भाई ये डॉग को कब लेकर गए थे, तो उन्होंने बराबर से इसका जवाब नहीं दिया और बाद में मुझे पता चला कि ये कुछ 24 घंटे पहले, 1 दिन पहले उसको लेकर गए थे और ये फीमेल डॉग होने के कारण इसको सर्जरी बहुत बड़ी होती है और ये बड़ी होने के कारण उसका जो ये है क्या बोलते हैं, इसका इलाज जो है ये बहुत देर तक, बहुत समय लेता है इसको नॉर्मल होने के लिए। और इतना होने के बाद भी इन्होंने 2 दिन में या 1 दिन में ये डॉग को कैसे लाके छोड़ा, इसके बारे में मुझे जानकारी भी चाहिए और इसके ऊपर हमारा ये सवाल है। फाइबर ब्रॉडबैंड एसवीसी नेट ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भिवंडी का एकमात्र नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सस्ता और सबसे अच्छा एसवीसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अब आपके घर पर। एसवीसी नेट आपके लिए लाया है न्यू ईयर धमाका ऑफर। हाई स्पीड 50 Mbps सिर्फ 499 रुपए में, फ्री वाईफाई राउटर के साथ 1 महीने का अनलिमिटेड प्लान विद इंटरनेट जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। हाई स्पीड 75 Mbps सिर्फ 599 रुपए में, 1 महीने का प्लान और साथ में जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री और साथ ही साथ हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर साथ में मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक के लिए है और ये नए कस्टमर के लिए है। यदि आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का फ्री 75 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट सर्विस। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आज ही कॉल करें। हमारा पता है 2 निजामपुरा, खिजरा रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।